नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वे सड़कों पर नमाज का मुद्दा उठाएंगे, हम पूछेंगे शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट पर सवाल। कहने का मतलब ये है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यदि आपकी संख्या ज्यादा है तो आप शिफ्टों में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आम लोगों को आप परेशान नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा है, हम पूछेंगे शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर लूट का सवाल। सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा इतिहास की हजारों साल पुरानी बातों कहानियों को न उठाएं, जनता के असली मुद्दे उठाएं। यानी कि पुरानी बातों को उठाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। जो जनता की असली मुद्दे हैं केवल उन पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी पुराने धार्मिक मुद्दे उठाकर समाज में तनाव फैलाना चाहती है। जनता का ध्यान असली समस्याओं से हट जाए। शिक्षक भर्ती में आरक्षण के साथ गड़बड़ी हुई है, हम इस आरक्षण लूट पर बड़े आंदोलन करेंगे। सपा अध्यक्ष के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी उस मुद्दे पर बहुत सारी आंदोलनों में आकर सहयोग किया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों का हिम्मत को बढ़ाया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जितने भी नेता भाई हमारे नेता सोचते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हमारी ताकत है। प्रेम, दया, अपनापन ही हमारी पहचान है, यही है पीडीए। सीएम ने खुद पर दर्ज मुकदमे वापस लिए। यह सरकार दोहरे मापदंड पर काम कर रही है। हमने अपने कार्यकाल में सड़क, मेट्रो, एक्सप्रेसवे जैसे बड़े विकास ये कार्य अब भी चल रहे हैं। धार्मिक मुद्दों में न उलझे कार्यकर्ता, सड़क पर नमाज, मूर्ति विवाद जैसी बातों को न उठाए, इससे समाज में नफरत बढ़ती है। ये बात सत्य है। इन मुद्दों से उलझने से हम आपस में तनाव करते हैं, आपस में द्वेष भावना बढ़ती है। हमारी राजनीति का केंद्र बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान, शिक्षा और आरक्षण है। केवल हमें मुद्दे की बात पर ही काम करने चाहिए और मुद्दों को ही उठाना चाहिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। आरक्षण लूट क्या है? अखिलेश ने कहा, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्गों को उनका हक नहीं मिला, नियमों की अनदेखी हुई है। यह सामाजिक न्याय के साथ बड़ा अन्याय है। मैं मानता हूं आरक्षण भर्ती हुई है, लेकिन आरक्षण भर्ती में हो सकता है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात ना आई हो, लेकिन यहां कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती रही है। अधिकारियों ने मेरिट बनाते समय, मूल चयन सूची बनाते समय नियमावली को सही से ध्यान में नहीं रखते हुए मेरिट जारी कर दी और उसमें बहुत सारे SC, ST, OBC भाइयों का अहित हुआ है, जिनकी संख्या हजारों में है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। 19 मई को सुनवाई हुई है। 6 सप्ताह का समय इसमें दिया गया है। बेसिक नियमावली का पालन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी बेसिक नियमावली के पालन के अनुसार ही मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। जिन भाइयों ने आंदोलन किए हैं, जिन बहनों ने आंदोलन किए हैं, रात दिन भूखे रहकर इको गार्डन, मुख्यमंत्री आवास, अलग अलग जगहों पर आंदोलन किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे साथी हैं जिनके विवाह हो गए हैं, बच्चे भी हैं, उनको साथ लेके भी आंदोलन किए हैं। बरसात में भी आंदोलन किए हैं, ठंड में भी आंदोलन किए हैं, गर्मी में भी, भयंकर गर्मी में भी आंदोलन किए हैं। और अभी हाल ही में 18 मई को भी सड़क पर रेंग रेंग कर भी आंदोलन किए हैं, जिसको विभिन्न समाचार चैनलों ने दिखाया है। तो उन सभी भाइयों बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है, जो यह मामला यहाँ तक चलकर आया है और इसमें न्याय होने की पूरी पूरी उम्मीद पीड़ित पक्ष की तरफ दिखाई दे रही है।
साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।